अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वही दरी से तो डॉक्टर फैज़ी रिसर्च चैनल के हवाले से आपके साथ हूँ। ये वीडियो बिलखुसूस उन कारकुनान के लिए है जो हाफिज़ साद साहब के लिए बहुत परेशान और इस परेशानी के अंदर हैं कि अल्लामा साद साहब जो हैं वो किस हाल के अंदर हैं और जो तहरीक ने मुआहदा किया वो क्या असल हकीकत क्या है, और अल्लामा साद रिजवी जो साहब हैं उनको जेल से रिहाई में इतनी की देर क्यों लगे। ये जो मैं तज्जिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसमें मैं आपके सामने दो चीज़ें सामने रखूँगा। एक तो साद साहब का जो खिताब था गिरफ़्तारी से पहले, उसके चंद नुकात जिसमें उससे पता चलता है कि हमारे जो शेर हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, उनके बेटे बड़े दूर अंदेश हैं और वो हालात को बिल्कुल अच्छी तरह जानते थे और पहले से बहुत सारी चीज़ों से वो उस खिताब के अंदर जो आधा घंटे का तकरीबन खिताब है आगाह कर चुके। अब अहले नज़र और तज्ज़िये वालों ने उनकी एक एक बात को अच्छी तरह जान लिया। उसी में से चंद नुकात में आपके सामने रखूँगा। तो अल्लामा साद साहब ने जो आधा घंटे का तकरीबन खिताब किया था गिरफ़्तारी से पहले, उसमें आपने तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया था, बल्कि इतने दूर अंदेश हैं वो कि अपने तमाम बातें और रिजर्वेशन जितनी भी थी वो हमें आगाह भी करके गए, अपने कारकुनों को बता के भी चले गए कि आइंदा क्या होने वाला है, जेल के अंदर मैं किन हालात से गुजरूंगा। उसके नुकात मैं आपके सामने ज़रा पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले उसके कुछ झलकियाँ आपको पेश कर रहा हूँ, आप उसको समझ फरमा लीजिए। उसमें पहली बात उन्होंने की कि मुझे थकाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपको थकाएंगे, तो थकाने का उन्होंने तज़किरा किया, ये सुनते हैं। आपको एक बात सुनाऊं, अभी रास्ते में हमें लगे रहते हैं लोग कुरेदने हुए, कह रहे हैं जी आपको हम थकाएंगे। कितना थकेंगे, कहां तक जाएंगे, हम आपको थका लेंगे, फिर आखिर आपको हमारे साथ बैठना पड़ जाएगा। मैंने कहा झलियो असी 313 होइए बदर जाके नहीं थक दे, असी ओहद जाके नहीं थक दे, असी खंदक जाके नहीं थक दे, असी मुरासी जाके नहीं थक दे, असी मुस्तलक जाके नहीं थक दे, असी तबूक जाके नहीं थक दे, असी 72 दे के करबलाच नहीं थक दे, असी 8 मोड़े दे चुक के फैजाबाद नहीं थक दे, मुड़ जाके फैजाबाद बह जाने 50,000 शैल बरसा लो, गोलियां बरसा लो, असी नहीं थक दे। क्योंकि बाबा जी ने जानू सानू जड़ा इश्क दा जाम पिलाया ना, ओ ताजे सिर्फ दुनिया वेखदी पई कि बाबा टुर गया, इश्क छल्ला मार रहा, इश्क छल्ला मार रहा। आज एक मंजर बाकी है कि हम सूए हशर चलेंगे, कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवाम काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के। दूसरा उन्होंने ये भी बता दिया कि जब मुझे थकाने के लिए जब वो मुझे हो सकता है जेल के अंदर भी ले जाएं तो वो जेल से भी घबरा नहीं रहे थे। उन्होंने क्या कहा ये भी जरा देख लीजिए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने क्या किया है, कहा 86 जेल भेज सकता हूँ, हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता हूँ, औलादे उठाकर ले जाओ, माल जब्त कर ले जाओ, जनाब जायदादें जब्त कर लो, जो तुम्हारा दिल कर ले फिर कर लो। फिर भी आकर यही कहूंगा कि सितम करे दरा हुनर आजमाए, सितम करे दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तुम तीर आजमाते रहोगे, इस जिगर में हुब्बे रसूल है। उसके बाद उनकी दूर अंदेशी का इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि झूठे मुकदमात बनेंगे हम पर और उससे भी हम नहीं डरते, और क्या हालात हुकूमत बनाने जाएगी वो भी उन्होंने अपने पूरे पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा था उसका तज्जिया पहले ही दूर अंदेशी के ज़रिए अपने कारकुनान को आगाह कर दी था। ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं कि हुकूमत हमारे खिलाफ क्या चाल चलेगी, किस तरह हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाएंगे। और सच्ची बात यह है कि इस जगह मैं खड़ा हूं ना हूं, कोई और आकर खड़ा हो जाए, इस काफिले ने कयामत तक चलना है, जिसने बातिल की आंख में आंख डालकर बात करनी है, जिसने जालिम के आगे सर को नहीं झुकाना, जो मर्जी हो जाए। अगरचे वो बंदे खुद मांग कर हम पर पर्चे देते रहें, कोई बात नहीं, ऐसा भी चलता है, ऐसे भी दौर आते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा। हाँ, ये सारी बातें हमारे दिल पर नक्श हैं। कर लो जो जुल्म कर सकते हो, कर लो जो कर सकते हो, कर लो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा पाला किन से पड़ा है। फिर तीसरी बात उन्होंने अपने इस खिताब के अंदर की कि हम आइंदा लाअमल, जो बड़ा उनका सख्त था और शायद यही चीज़ जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए बनी, लेकिन वो झुकने वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर दिल के बेटे हैं और वो न पहले झुके हैं न झुकेंगे। तो उन्होंने इसी खिताब के अंदर हमारे इदारों को भी पैगाम दिया कि हम बड़े मुहब्बे वतन हैं, प्लीज़ हमें ऐसा टार्च, ऐसा रवैया हमारे साथ ना रखें। तो ये बड़ी बात थी जब उन्होंने इदारों को कहा कि हम तो मुहब्बे वतन हैं, अब आपकी मुहब्बे वतन कितनी है, यानी जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का मामला है, आप उस पर कितना कंप्रोमाइज़ उनके साथ करते हैं या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो भी ज़रा सुन लीजिए। होने काम नहीं चलेगा,
اسی قوم نو ہر قسم دے فتنے تو، ہر قسم دی بے راہ روی تو، ہر قسم دے تشدد تو پاک کر کے اس راہ تے لے آیا. جے تسی ساڈا اے راہ بھی ڈکو گے نا پھر سانو باقی راہ بھی آنے. اب کھلی بھی گل ہے، جے تسی ساڈا اے راہ بھی ڈکو گے کہ جناب اسی پوری قوم نو ہر قسم دی بے راہ روی تو، ہر تسی پاکستان دا بدترین آپریشن کیتا ساڈی تحریک ہوتے، کسے کو ایک چھری بھی برآمد نہیں ہوئی. اے تشدد پسند، شدت پسند، شدت پسند. ہاں میں کہا حضور دی عزت واسطے شدت پسند نہ، بالکل شدت پسند نہ، اس تے کوئی نرمی نہیں. باقی ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تسی امن پسند جو ہو پلیٹ وچ رکھ کے کشمیر دے دیتا جنا. ہن باقی کشمیر جڑا پلے اوندی بھی لالے پیا ہوئے، اوندے بھی لالے پیا ہوئے. تہاڈی امن پسندی اسی ویکھ چکے ہاں. ساڈا اے رستہ نہیں روکنا. جے اے روکو گے تو پھر ساڈے کول ہور بڑے رستے ہیں. بڑا کھلی جی گل ہے، پھر بڑے رستے ہیں. لہذا انسان بن جاؤ، ساڈے رستے نہ روکو. اسی اس پاکستان دے بارے ساں اور ساڈے گاڑے جھوبن وطنی دے پٹے نہ پاؤ. بالکل ساڈے تو وڈا محب وطن کوئی نہیں. جدو بھی ملک دے اوتے اوکھا ویڑا آیا سب نالوں پہلے لبیک والے کھلوتے ہیں. بلکہ ہن تانوں ثابت کرنا پینا کہ حب الوطن کون ہے. تہاڈی حب الوطنی مشکوک ہوندی جا رہی. لہذا ہن ساڈے رستے نہ روکو، تے روک بھی سکدے نہیں تسی. بالکل کھلی جی گل ہے. ہن حضور دا دین تخت تے آئے گا. تو یہ تھا سارا تجزیہ جو انہوں نے گرفتاری سے پہلے خطاب کے اندر آگاہ کر دیا تھا. اب ایسی عظیم قیادت پاکستان کو بڑی سالوں کے بعد بلکہ صدیوں کے بعد میسر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. الحمدللہ جوانی کے اندر وہ بڑے دور اندیش بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، نڈر بھی ہیں، کسی سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، اور وہ بڑے عاشق رسول کے ساتھ ایک بڑے محب وطن بھی ہیں.